प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आप लोगों ने देखा है कि हमारे बच्चों ने अपनी तैयारी किस तरीके से की है, चाहे वो संदीपन रॉय हो या गणेश दास जी हो। ठीक इसी तरीके से हमारे एक बच्चे और तैयार हुए हैं, राजवीर आर्य, जो मध्य प्रदेश इंदौर के हैं। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि अपनी तैयारी और प्रस्तुतिकरण प्रमाण के साथ, कि चाहे वो पास्टर राजेश हो, जेम्स हो और कोई भी पास्टर हो, मेरे इन बच्चों के सामने इन लोगों का टिकना अब संभव नहीं है। केवल ईसाई नहीं, ईसाई और इस्लाम दोनों के लिए हमारे बच्चे तैयार हुए हैं। और आज एक नमूना के तौर पर मैं राजवीर जी के एक छोटे विचारों को आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं। इसे आप लोग सुनिए और आप लोगों से गुजारिश है कि ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आइकन बेल दबाना ना भूलना, जिससे कि हमारा और आपका ये राब्ता कायम रहे। और इसी तरीके से आप लोग भी अपनी तैयारी करें। ये सब बच्चे जिस तरीके से अपनी तैयारी की है, आप लोगों से भी विनती है कि आप लोग भी इसी प्रकार अपने आप को तैयार करें, जिससे कि ये मुंह बाए खड़े हैं आपको खाने के लिए, ये आप उनके ग्रास न बने। अपने आप को बचाना सीखिए। हमारे हिंदू घराने के बेटे बेटी को बचाना सीखिए, उन्हें सिखाइए, उन्हें जानकारी दीजिए कि वैदिक संस्कृति में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है और न कमी आना संभव है। जिसको चाहे, जिसको मुकाबला करनी हो, सामने आओ, सामने आ कर के डिबेट करो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए मैं छोटा सा नमूना एक राजवीर जी को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग इसको सुनिए और उन्हें भी प्रोत्साहित कीजिए। धन्यवाद के साथ महेंद्र पाल आर्य। समस्त मित्रों को राजवीर आर्य की ओर से नमस्ते। जैसा कि आप सभी मित्र जानते हैं, राजेश नाम के एक पास्टर ने नियोग पर सवाल उठाया है ऋग्वेद के मंत्र उठाकर, जिसका लोकेशन 10:45-85 है, जिसमें नियोग का वर्णन है। उसे उठाकर ये बंदा हालत में है खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। अब खंबा ही नोचते रह जाएंगे, आना कुछ इनके हाथों में है नहीं। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि नियोग आखिर होता क्या है। संतान प्राप्ति ना होने की स्थिति में, इमरजेंसी में, आपातकालीन की स्थिति में नियोग होता है, जिसका वर्णन स्वामी देव दयानंद सरस्वती ने अपनी ऋग्वेद भाष्य भूमिका में दिया है। परंतु जो हिंदी में अनुवादक हैं, हमारे पंडित जी या फिर जो भी हैं, उन्होंने उस चीज़ को संक्षिप्त में लिख दिया। उन्होंने कुछ चीज़ों को बाहर कर दिया, जिसके कारण इन जैसे लोगों को बोलने का अवसर मिला। तो मैं सबसे पहले आपको मंत्र जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा तो आप 2 मिनट स्क्रीन को प्लीज रिज्यूम कर लीजिए और मंत्र को पढ़ लीजिए। और आगे हम देखते हैं जो स्वामी देव दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में संस्कृत में क्या कहा है, और फिर हम उसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको सुनाते हैं। कस्यचित् आपत्काल अवस्थायां प्राप्तयामेकैकस्य अभावे संतान उत्पत्त्यर्थं 10 पुरुषपर्यन्तं नियोगं कुर्यात्। एवं अंतिम पंक्ति 10म्या विद्वया सह नियोगं करोतव इति तव इच्छा नास्ति चेन्मा कुरुताम। अर्थात नियोग सिर्फ आकस्मिक या फिर इमरजेंसी के लिए है, इसका सामान्य जीवन में कोई रोल नहीं। दूसरा, यह पर्टिकुलर पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो संतान चाहता है या नहीं चाहता है, कोई कंपलसरी नियम नहीं है। जब आज के समाज में हमारे पास में काफ़ी सारे दूसरे ऑप्शंस हैं, तो हमें नियोग की ओर जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं दिया गया है यहाँ पर कि आपको नियोग करवाना ही करवाना है या नहीं करवाना है, इस तरह का कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर अधिक से अधिक, मतलब एक यहाँ पर भी बाउंड्री दे दी गई है कि इससे ज़्यादा बार आप नियोग से संतान नहीं कर सकते हो। तो इसमें
कृपया कर हमें बताएं क्या गलत है भाई। अगर किसी स्त्री को या पुरुष को संतान नहीं हो रही है और वो किसी अन्य माध्यम से संतान उत्पन्न कर रहे हैं, तो भाई मुझे ख्याल से मुझे कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं। जबकि आज की तारीख में टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर बात की जब बोर्न एरो डोनेट जो होता है, उसमें तो हमें ये भी नहीं पता होता भाई कि हमारे आखिर ये संतान है आखिर है किसकी। कम से कम हमें पता तो है संतान किसकी है और क्या है। तो भाई अंध भक्ति मत करो और खम्बे मत नोचो, निवेदन है। भाई राजेश, कुछ चीजें ऐसी है जो मैं भी मानता हूं कि आपकी बुद्धि के बाहर है, स्वीकार करता हूं, परंतु ये प्रकरण भाई, इसमें स्त्री उर्वशी को ले आए आप, इसमें अन्य अन्य लोगों को लिया है, वीर्य को लिया है, संभोग को लिया है। वाकई यहाँ चल क्या रहा है आपने किताब खोल के देखना भी उचित नहीं समझा। आपको कहीं से कुछ मिला, आपने बिना चेक किए अपनी मद बुद्धि का, अपनी जीसस क्राइस्ट वाली बुद्धि का परिचय बराबर दिया है आपने कि हाँ आप वाकई जीसस क्राइस्ट के अंधभक्त हैं। भाई कोई भी प्रकरण एक एज ए एविडेंस देने से पहले चेक तो कर लिया करो भाई कि आखिर है क्या। लेकिन हमें नहीं, हम तो जीसस क्राइस्ट के चेले हैं भाई, हम महान व्यक्ति हैं और भी बहुत कुछ। लेकिन फिलहाल मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ कि आखिर यहाँ है क्या। तो हम मंत्र संख्या 4 से चालू करते हैं यहाँ पर कि यहाँ चल क्या रहा है। तो ये आपके सामने मंत्र संख्या 4, जिसमें आ रहा है सुबह के समय यज्ञ करने का विधान का और उससे जुड़ी हुई वातावरण की शुद्धि का। भाई इसमें संभोग कहाँ ले आए भाई, कुछ समझ नहीं आया। दूसरा मंत्र नंबर 5, इसमें क्या है भाई, अग्नि से विशाल होने पर आहुति डाली जाती है, तेज की उत्पत्ति होती है। भाई इसमें कहाँ से संभोग ले आए भाई, समझ नहीं आया। अब मंत्र संख्या 6 देख लेते हैं हम, इसमें क्या बात हो रही है। इसमें सूर्य और प्रभात की बात हो रही है। सुबह सुबह परस्पर जो देखे जाने वाला सूर्य की लीलिमा होती है, लालिमा जिसे कहा जाता है। भाई सुबह आप सूरज उठते देखते हैं तो 2 प्रकार के आपको है। पहला कि उसकी रोशनी नहीं आ रही हो परंतु सूरज चमक रहा हो, ऐसा होता है कई बार, ठीक है। और दूसरा सूर्य की रोशनी आने के बाद। तो सामान्यतः इतना जो लालिमा कहा जाता है या ललिमा भी कहा जाता है उसे, उसकी किरणों के विषय में है, उससे जुड़े हुए फैक्ट जो आज विज्ञान ने दे चुका है, उसी विषय पर आप आपकी अंधभक्ति का परिचय दे रहे हैं। ऐसी उम्मीद नहीं थी भाई, मैंने नहीं सोचा था भाई कि एक मदरसा छाप से ज्यादा आपके पास कम अकल होगी भाई। मैंने नहीं सोचा था भाई, ये उस दिन मैंने आपसे बात करी थी, उस दिन मैंने नहीं सोचा था भाई कि बुद्धि का स्तर कम है कि एक बार आपने प्रकरण खोल के किताब खोलकर चेक करना भी उचित नहीं समझा। लेकिन हाँ, जीसस क्राइस्ट के भक्त होने का प्रमाण बराबर दिया है भाई, नो डाउट। एक चीज तो माननी पड़ेगी भाई की मूर्खता के कारण ही सही, मदरसे छाप या फिर जीसस क्राइस्ट छाप ज्ञान के कारण ही मुझे भी आज मिला कि वेदों में सूर्य और उसकी प्रभात यानी सुबह का समय साथ होना, इससे जुड़ी जो एक अहम जानकारी जो पूर्णतः वैज्ञानिक है और जो अपने आप में सिद्ध कर रही है, वो जानने का अवसर मिला, इस पर रिसर्च करने का मौका मिला भाई। और इस काम के लिए भले ही इन्होंने मदरसा छाप काम किया है, परंतु वाकई कुछ काम हमारे आ ही गए। बोलते हैं ना, कभी गधे के कुछ पूंछ हिलाने से भी हमें काफी कुछ मिल जाता है और कभी भैंस के पूंछ हिलाने से काफी कुछ मिल जाता है। वैसे ही चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए ओम नमः